क्या डायनासोर को वापस लाया जा सकता है? तो यस, बिल्कुल आपने बहुत सही सुना है कि हाँ बिल्कुल जो है वो डायनासोर को वापस लाया जा सकता है। एक साइंटिस्ट है जिनका काम जुरासिक पार्क जैसा लगता है, पर सच है, फिल्म नहीं है। यूएस की एक बायोटेक कंपनी जिसका नाम है कोलोजल बायोसाइंसेस, इनके सीईओ बेन लैम्प कह रहे हैं डायनासोर को तो हम कभी वापस नहीं ला सकते, पर वूली मैमोथ, देखो ऐसा दिखता है ये, इसको जो है वो लाया जा सकता है। अब इसके लिए वो एशियन एलिफेंट के डीएनए में वूली मैमोथ के जीन ऐड कर रहे हैं क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। टारगेट बताया जा रहा है कि 2028 तक एक मैमोथ हाइब्रिड बेबी जन्म लेना चाहिए, शायद एक हाथी की मां से या आर्टिफिशियल वूम्ब से। और गाइस ये सब सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक लुप्त प्रजाति से एनवायरमेंटल बैलेंस भी रिस्टोर करने का प्लान है, जैसे आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में कार्बन कैप्चर करवाना। पर सीईओ ने क्लियर बोला, मैमोथ पब्लिक के लिए जू में नहीं रहेंगे, सिर्फ रिसर्च के लिए रहेंगे। मतलब जुरासिक पार्क जैसा ड्रामा नहीं होगा। सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर में लुप्त जो प्रजातियां जो है वो वापस आ सकती हैं क्या, पर क्या इंसान नेचर के साथ फिर से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा ऐसी लुप्त प्रजातियों को वापस लाकर? आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन वाली चीज बताऊंगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हम प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी वो प्रजातियां हैं जिनको पहले वापस लाने की कोशिश की गई थी। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बार सन 2000 में एक प्रजाति थी गोट, जो बकरी होती है, बकरी की एक प्रजाति, पहाड़ों में रहने वाली बकरी, आइबेक्स, पायरिनियन आइबेक्स बुकाडो, ये जो है वो लुप्त हो चुकी थी, इसको वापस लाया गया। सन 2000 में ये लुप्त हो गई थी। 2003 में साइंटिस्ट ने इसका क्लोन बनाया, इसके फ्रोजन सेल और सरोगेट गोट मदर के थ्रू, और क्लोन जो है वो उसने जन्म लिया, पर सिर्फ 7 मिनट जो है वो जिंदा रहा, और ये दुनिया का पहला लुप्त एनिमल था जो साइंस से वापस आया था। एक ऑस्ट्रेलियन गैस्ट्रिक ब्रूडिंग फ्रॉग था, एक मेंढक था, देखो ऐसा, ये मेंढक अपने स्टमक में, अपने पेट में बेबीज ग्रो करता था। यस, उसके बेबी बड़े होते थे उसके पेट में, और 1980s में ये लुप्त हो गया। 2013 में इसके डेड टिश्यू से एम्ब्रियोस बनाने की कोशिश हुई, कुछ सेल्स ग्रो हुए, बट कंप्लीट मेंढक नहीं बन पाया, यानी कि ये पार्शियली रिवाइव हुआ था लेबोरेटरी के अंदर। अब एक चूहे जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है मैमोथ जीन। कोलोजल बायोसाइंसेस ने एक छोटी प्रजाति लैब माउस, यानी कि लेबोरेटरी में एक छोटा सा माउस है, उसमें मैमोथ के कोल्ड रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट किए। सोचो आप, एक चूहे के अंदर मैमोथ के जीन इंसर्ट हुए, इससे वो कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। मतलब उसके ऐसे जीन्स जो है वो इस मैमोथ के जो है वो शामिल किए गए चूहे के अंदर, कि चूहा जो है वो ठंडे से ठंडे एनवायरमेंट में जी सके। और हालांकि ये एक्सटेंट स्पीसीज नहीं था चूहा, बट सक्सेसफुली ये जीन ट्रांसफर हुआ, यानी कि वो चूहा जो है वो कोल्ड एनवायरमेंट में रहने लायक जो है वो बन गया, सर्वाइव करने लायक बन गया। तो ये एक बड़ी एक और रिसर्च हुई थी कोलोसल बायोसाइंसेस की, जो इसी मैमोथ की प्रजाति पर अब रिसर्च जो है वो कर रही है, जो टारगेट कर रही है 2028 तक ये प्रजाति जो है वो देखने को मिल सकती है, बट सिर्फ रिसर्च के लिए। अब देखो क्या खिलवाड़ होगा क्या नहीं, अब आप बताएंगे मुझे। तो अगर ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा है, लाइक का बटन जरूर हिट करना, और सिविल सर्विसेज की प्रॉपर तैयारी करनी है तो ज्ञान सर के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। राइट, जय हिंद, जय श्री महाकाल।